मेरा तो काम है ये कि जलाता चलूं चिराग। मेरा तो काम है ये कि जलाता चलूं चिराग, राह में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कई सारे पेरेंट्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हमारे बच्चे को तो हम कहीं पर बाहर छोड़ते ही नहीं है, किसी गलत संगत में हम रखते ही नहीं है। हमारा बच्चा 24 घंटे बस स्कूल से घर आता है, ट्यूशन से घर आता है, मदरसे से घर आता है, हमारी नजरों के सामने रहता है। सोच हमारे बच्चे की बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर भी पता नहीं बच्चा कैसे बिगड़ रहा है। तो एक बात मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ। हमारे भारत देश के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, धीरूभाई अंबानी सर। जब धीरूभाई अंबानी सर को अपनी लाइफ में पहली पगार मिली, पहली तनख्वाह जब उनको मिली, सैलरी, तो वो 300 रुपए थी, मात्र 300 रुपए, आज से कई सालों पहले सिर्फ 300 रुपए उनको मिले। और वो 300 रुपए लेकर गए हमारे भारत के सबसे बड़े 5 स्टार होटल ताज होटल में, मुंबई में ताज होटल में गए, एक चाय ऑर्डर की और चाय पीकर आ गए। जब उनके साथ वाले दोस्तों ने, लोगों ने पूछा कि भाई पहली पगार मिली, क्या किया पहली पगार का, घर में बीवी बच्चे हैं, सब कुछ जिम्मेदारियां है, क्या लिए उनके लिए? धीरूभाई अंबानी ने कहा कि मैं जाकर चाय पीकर आ गया, मेरे पैसे थे, मैं जाकर होटल में 5 स्टार में चाय पीकर आ गया। लोगों ने कहा कि भाई दिमाग जगह पर है, पहली जिंदगी की तनख्वाह मिली और वो तनख्वाह लेकर आप चाय पीकर आ गए, पैसे उड़ाने का इतना क्या शौक था? पहले अपने माँ बाप, अपने घर वालों को देखते, पहले उनकी जरूरतों को पूरा करते और फिर अपने शौक पानी देखते। धीरूभाई अंबानी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं 300 रुपए लेकर 5 स्टार होटल में गया था, लेकिन मैं वहां पर पैसे उड़ाने नहीं गया था, मैं वहां पर चाय का चुस्की लेने नहीं गया था, बल्कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल में गया। पर लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि जो लोग रोजाना 5 स्टार होटल में आते जाते रहते हैं, रोजाना जिनका आना जाना 5 स्टार लोगों के बीच में होता रहता है, उनकी क्या सोच होती है, वो आपस में क्या बातें करते हैं, वो देखने के लिए मैं अपनी पहली पगार वहां पर ले जाकर खर्च करके आया। माशाल्लाह, ये सोच होती है। जब सोच इंसान को बदलनी होती है तो फिर वो पैसे को भी नहीं देखता, अपनी सोच को बड़ी रखता है, तब जाके जनरेशंस बनती है। और आज धीरूभाई अंबानी की जनरेशंस लीड कर रही है बिजनेस लाइन में। इसीलिए कहते हैं दैट दिस इज द फेमस सेइंग आई कुड से, अनसक्सेसफुल पीपल प्लान फॉर वीकेंड्स, अनसक्सेसफुल पीपल प्लान फॉर वीकेंड्स, बट सक्सेसफुल पीपल प्लान फॉर जनरेशंस। जो नाकामयाब होते हैं, अगर किसी के पास करोड़ों रुपए है, अगर वो करोड़ों रुपए है, अपने आप को करोड़पति कहलाता है, लेकिन अगर जब प्लानिंग की बात आती है तो वो हफ्तों की प्लानिंग करता है कि मैं अगले संडे कहाँ जाऊंगा, मैं अगले महीने कहाँ घूमने जाऊंगा, अगले सैटरडे मेरे किन दोस्तों के साथ मेरा आना जाना है, ये प्लान करते हैं। तो करोड़पति होने के बाद भी वो इंसान नाकामयाब है। लेकिन बंदे की अगर सोच में इजाफा होता है तो फिर वो अपनी आने वाली नस्लों को तरबियत कर सकता है अपनी सोच से। इसीलिए जितने पेरेंट्स का ये कहना होता है कि अपने बच्चों को तो मैं अपनी नजर के सामने रखते हैं, बच्चा कहीं पर नहीं जाता हमारी नजर के अलावा। तो अगर आपके बच्चे कहीं पर घर के बाहर नहीं जा रहे, आपके घर में ही रह रहे, तो माँ बाप, बड़े भाई बहन क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर बच्चे के लिए बन जाता है। वो जो संगत बच्चों को मिलनी होती है वो माँ बाप के जरिए मिल जाती है। अब फिर माँ बाप ये देखे कि अगर हमारा बच्चा अगर हमारी नजर के सामने रह रहा है तो वो हमें पढ़ना शुरू करता है कि मेरे अब्बू जब फोन पे बात करते हैं तो किस इंसान से किस लहजे में बात करते हैं, अगर मेरी अम्मी किसी से बात करती है तो कैसी बात करती है, अगर मेरे बड़े भाई बहन किसी दोस्त से मिलते हैं तो मिलकर क्या बातें करते हैं आपस में, उनका रवैया कैसा होता है, उनका किरदार, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, ये बच्चे देखते हैं और फिर सीखते हैं। एक माँ बाप की मैं कहूंगा कि एक छोटी सी गलत फहमी या खुश फहमी में, पता नहीं माँ बाप ऐसे पेरेंट्स रह लेते हैं कि हमारे बच्चे को तो अगर हम परवरिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे की हम अच्छे से तरबियत कर रहे हैं, तो हमने हमारे बच्चे को स्कूल में डाल दिया है, वहाँ पे टीचर्स देख लेंगे, हमने हमारे बच्चे को मदरसे में डाल दिया है, वहाँ पे मौलाना मुफ्ती देख लेंगे, हमने हमारे बच्चों को ट्यूशन कोचिंग्स में लगा दिया है, वहाँ पे सर मैडम देख लेंगे, हम तो टाइम टू टाइम फीस भर रहे हैं ना।
हम टाइम टू टाइम हदिया जो है वो दे रहे हैं ना, फिर किस चीज की कमी है? टीचर्स के भरोसे, अगर उस्ताजों के भरोसे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ते हैं तो कभी भी 100% आप अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे हैं। आप अपने बच्चों की 100% तरबियत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो लैंग्वेज सिखाते हैं, वो सब्जेक्ट सिखाते हैं, और सिखाने के साथ साथ जितना उनसे बन सका वो अपने स्टूडेंट्स को जो है तालीम देते हैं। लेकिन असल तरबियत, बच्चा स्कूल में तो सिर्फ 5 से 6 घंटे रहता है, लेकिन बच्चे 16-17 घंटे बच्चा अपने माँ बाप की नजरों के सामने रहता है। तो माँ बाप को चाहिए कि देखना कि हमारे बच्चों की हम किस तरह से तरबियत कर रहे हैं। हमारे बच्चे को अगर कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो क्या हम उसकी पूरी करते हैं, हम उसकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, या हम उसकी जिद पूरी करते हैं, या हम उसकी जरूरत पूरी करते हैं? सबसे पहली चीज माँ बाप को अपने बच्चों की जरूरत पूरी करना है, बाद में उसके ख्वाहिशात, बाद में उसकी जिद को पूरी करना है। बच्चों की जो जरूरत है वो पहनने उड़ने के कपड़े हैं, वो उसका खाना पीना है, और उसका सबसे मेन उसका एजुकेशन है। जिस एजुकेशन के पीछे पहले अपने माँ बाप को अपनी लाइफ डेडिकेट करनी है। मैं जो यहाँ पर आपके सामने कम उम्र में खड़े रहकर अपनी बात रख पा रहा हूँ, तो ये कुछ मैजिक नहीं हुआ है मेरे साथ। जब मैं छोटा था, जब मैं बचपने में था, और जब मैं बोलने की ताकत, बोलने की सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह रखता था, तब मेरे अम्मी अब्बू अगर चाहते तो मुझे नाच गाने की भी वीडियोस दिखा सकते थे। तब अगर मेरे अम्मी अब्बू चाहते तो मुझे कुछ दूसरे दीगर चीजें जो कि ट्रेंडिंग चल रही है सोशल मीडिया पर, वो सारी चीजें दिखा सकते थे। लेकिन हमारी उस चीज में हमारा दिल ही नहीं है, हमें उस चीज में जाना ही नहीं है। हर एक बंदे के पास एक सलाहियत होती है, एक काबिलियत होती है, एक मकसद होता है, जिस मकसद के अल्लाह ताला ने हमें जमीन पे उतारा है। मेरा अम्मी हमेशा ये कहते हैं कि हम मखलूक है लेकिन अशरफुल मखलूक है। अल्लाह ने हमारी जैसी इस दुनिया में करोड़ों मखलूकात बनाई है, पेड़, चरिंदे, दरिंदे, जानवर, रेंगने वाले, उड़ने वाले, सारे अल्लाह ने मखलूकात बनाई है। लेकिन जो अशरफुल मखलूकात, ये जो टाइटल अल्लाह ने रखा है, ये इंसानों के पास, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पास रखा है, इस जहन की वजह से। और हमारा एक मकसद है, हमारा एक मिशन है। वरना बच्चे को माँ बाप जो है चलना तो सिखाते अपनी जिंदगी में, लेकिन कौन सी राह पर चलना सिखाना है वो जरूरी है। अपने बच्चे को बोलना तो सिखाना है, लेकिन जबान खोलते वक्त क्या बोलना है ये सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मेरे वालिदैन के पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हुए भी बड़ी खुशी होती है। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को अनस हम आपकी तरह बनाना चाहते हैं। सुनते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चे को हम आपकी तरह देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। तो उन पेरेंट्स को मैं बस एक छोटा सा जवाब देता हूँ कि जरूर इंशाल्लाह आपका बच्चा मेरी तरह बन सकता है, अगर आप आपकी परवरिश बच्चों की वैसी करो जैसे मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश की। मेरे अम्मी अब्बू ने जिस तरह मेरे पीछे ध्यान दिया, अगर उस तरह आप अपने बच्चों के पीछे देंगे तो जरूर इंशाल्लाह आपका बच्चा मोहम्मद अनस नहीं, उससे भी बढ़कर अपना खुद एक नाम कमा कर दिखाएगा, अपना एक नाम, अपना एक मुकाम अपनी जिंदगी में बनाकर दिखाएगा इंशाल्लाह। जिस तरह मैंने माँ बाप की गलत फहमी आप लोगों को बताई कि माँ बाप जो है कुछ टीचर्स के भरोसे रह लेते हैं तरबियत के लिए, उस तरह एक बच्चों की भी एक गलत फहमी मैं कहना चाहूंगा। वो गलत फहमी ये होती है कि ठीक है अम्मी अब्बू हम कर लेंगे हमारी लाइफ में, लेकिन हमारे लिए तो अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी हमारे पास तो बहुत वक्त पड़ा है, अभी हमारी उम्र ही क्या है, हमारे लिए तो बहुत कुछ करना बाकी है, तो बहुत टाइम है हमारे पास। ये बच्चों की सोच होती है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यकीनन आपके पास टाइम है। जितने भी यंगस्टर्स मेरी उम्र के हैं, मेरे से कम या फिर मेरे से थोड़े ज्यादा उम्र के, जरा सुने, आपके पास यकीनन टाइम है, आपके पास भरपूर टाइम है। जिंदगी में आप जो करना चाहे 10-100 काम आप लोग करें, लेकिन आपकी कामयाबी को देखने के लिए, आपकी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को तक चढ़ते हुए देखने के लिए सबसे पहले हकदार आपके वालिदैन हैं, सबसे पहले हकदार आपके माँ बाप है, जिनकी उम्र कम होती चली जा रही है, जिनकी उम्र कम होती चली जा रही है। क्योंकि माँ बाप की एक फिक्र होती है जो उनको बुढ़ापे में खाई जाती है कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं जब तक जिंदा हूं तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपने बच्चों की तरबियत और तालीम की, लेकिन मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। तो इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी औलाद अगर परवान चढ़ ले, मेरी औलाद अगर अपनी जिंदगी में कामयाब एक अच्छी लाइफ अगर जी ले, तो बस फिर मैं खुशी खुशी इस दुनिया से रुखसत हो सकता हूं। ये मैं अपने अल्फाज नहीं बता रहा हूं, वालिदैन की फिक्र मैं आप लोगों के सामने बयां कर रहा हूं। जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, मुझे यंगस्टर्स को देखना चाहिए कि उस फिक्र की जगह पे वो अपनी जिंदगी में एनर्जी जो होती है वो किस चीज में लगा रहे हैं। वो अपनी जो जोश होता है जवानी का, एक अपने अंदर के डर नहीं होता है। जब इंसान एक टीन एज में आता है, जवानी की उम्र में आता है, तो उसे किसी चीज का डर नहीं होता है, वो अपनी हर हदें पार करने के लिए तैयार होता है। अगर इतना ही शौक है तो अपनी कामयाबी की हदें पार करके दिखाओ, ताकि फिर आपका नाम रोशन हो और आपके वालिदैन का नाम रोशन हो। बस अपनी लाइफ में फोकस्ड रहे, आप बस अपनी लाइफ में कामयाबी को अचीव करने के पीछे लगे रहे, फिर मुश्किलात काफी आएंगी। जितने भी यंगस्टर्स ने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, सबकी लाइफ में मुश्किलात थी। और मैं कहता हूँ ये जो 2025 ये जो साल रहा है, अभी आधा ही खत्म हुआ है, माशाल्लाह कितने सारे अचीवमेंट्स हमें हमारे भारत देश में देखने मिले। जिस तरह से वहां पर सरहद पर वुमेन की लाइन में अगर मैं कहूं तो सोफिया कुरैशी पूरे भारत के लिए डिफेंस में नंबर 1 है और भारत का झंडा वहां पर लहरा रही है माशाल्लाह। एक लड़की जो कि हमारे महाराष्ट्र से ही है, जिनके वालिद ऑटो ड्राइवर हैं, जो उर्दू मीडियम से आती है, इंग्लिश मीडियम में तो उनकी जरा भी तालीम नहीं, उर्दू मीडियम से आती है, लेकिन लगातार फेल होने के बावजूद
इंडिया, ऑल ओवर इंडिया 142 रैंक यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके अदीबा आनाम अपना नाम रखती है माशाल्लाह। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम फेस करके अदीबा आनाम हमें ये मिसाल देती है। जिस तरह आप ही के सामने एक जिंदा मिसाल, आप ही के बिरादरी की एक लड़की माशाल्लाह जोया बागवान, इसरो में जाकर उनको एक सिलेक्शन मिला, इसरो में जाकर अपने भारत देश का नाम लहराते हुए वहां पर रिसर्च करने का मौका इनको मिला, ये अपनी लगन की वजह से। और ये सारे लोग में और हमारे में आप देखो कि फर्क किस चीज का है। अगर ये लोगों ने कामयाबी को और बुलंदियों को अचीव किया है तो ये लोग कुछ करोड़पति बैकग्राउंड से या फिर बहुत ही बड़े पॉश बैकग्राउंड से नहीं आते। ये लोग वही खाना खाते हैं जो हम खाना खाते हैं, ये लोग वही पहनते हैं जैसे कपड़े हम पहनते हैं, ये लोग वही जिंदगी जीते हैं जैसे जिंदगी हम जी रहे हैं। अगर फर्क किसी चीज में है तो आपके और उनके सोच में फर्क है, आपके और उनके मेंटालिटी में फर्क है, आपके और उनके किरदार में फर्क है, आपके और उनकी मेहनत में फर्क है। और उनकी मेहनत ही है जो उनको इंशाल्लाह इस दुनिया में आगे लेकर गई है और बुलंदियों तक पहुंचाई है माशाल्लाह। तो ये मेहनत फिर हमारे अंदर आनी चाहिए, ये मेहनत, ये लगन हमारे अंदर आनी चाहिए। जिस तरह वो अदीबा आनम ने एयर 142 क्रैक किया है अपनी लाइफ में, उस तरह जितने यंगस्टर्स हैं आप सुने कि आपको भी क्रैक करना है। क्या 142 रैंक क्रैक करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जाम्स क्रैक करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो बात की बात है। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में क्रैक करना है अपने आलस को, सबसे पहले क्रैक करना है अपने डिमोटिवेशन को, सबसे पहले क्रैक करना है अपने डिस्ट्रैक्शंस को, अपने कंफर्टेबल जोन को, अपने मोबाइल के एडिक्शन को। जब आप क्रैक करोगे तब आप इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में एक ट्रैक पकड़ोगे और फिर इस ट्रैक पे चलते हुए आप कामयाबी तक पहुंच पाओगे। जो मोबाइल आपके सामने होता है, ये 6 इंच का जो मोबाइल होता है, आप देखो कि ये 6 इंच का मोबाइल हमारी जरूरत के लिए बनाया गया है, हम इसे कंट्रोल कर सके। लेकिन आज उल्टा देखने मिलता है कि वो 6 इंच की स्क्रीन हमें कंट्रोल कर रही है, स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर रही है। एक दफा अगर मोबाइल लेकर बैठ जाए तो उसमें बैठे रहते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल यह है कि आप अगर मोबाइल में अपना वक्त बिताते हैं तो एक बिजनेसमैन की तरह अपना वक्त बिताइए। किसकी तरह? एक बिजनेसमैन की तरह। जब एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन अपनी जिंदगी में कोई भी अगर सौदा करता है, कोई भी एक अगर डील करता है तो वो हमेशा फायदे का सौदा देखता है। हमें कोई भी घाटे का सौदा होता है तो वो नहीं एक्सेप्ट करता, हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है, हमेशा अपना फायदा देखता है। उस तरह जब आप मोबाइल लेकर बैठो तो अपनी थिंकिंग एक बिजनेसमैन की तरह रखो कि मोबाइल में आने वाली कौन सी चीजें मुझे फायदा देने वाली है, कौन सी चीजें मेरे प्रॉफिट के लिए है, कौन सी चीजें मेरे ग्रोथ के लिए है। उन चीजों को देखो, उन चीजों को पीछे फॉलो करो, उन चीजों को नहीं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली है। मैंने जिस तरह अपनी जर्नी सोशल मीडिया से शुरू की तो वो मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हुए, एक बिजनेसमैन की तरह माइंड का सोचते हुए मैंने शुरू की, तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने आज इस दिन पर बोल पा रहा हूं। और इंसान का सबसे बड़ा वजन, इंप्रेशन जो हम बनाने के लिए तरसते हैं लोगों के सामने के फर्स्ट इज द लास्ट इमेज, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये कहकर हम हर इंसान के सामने अपना इंप्रेशन तो बनाना चाहते हैं। आपके एजुकेशन में, आपके नॉलेज में जब आप इजाफा करते हैं तब आपके किरदार में वजन आता है, तब आपके कैरेक्टर में वजन आता है। आपके किरदार में आपका वजन मोटी चैन गले में या फिर हाथों में मोटी अंगूठियां, इनसे आपका वजन नहीं होता, या फिर महंगे कपड़े, महंगे जूते से आपके किरदार का वजन नहीं बढ़ता, या फिर महंगी गाड़ी, महंगा मोबाइल, ब्रांडेड चीजों से आपके किरदार का वजन नहीं बढ़ता। अगर आपके किरदार का वजन बढ़ता है तो सिर्फ आपके नॉलेज से, आपके एजुकेशन से आपके किरदार का वजन बढ़ता है, आपकी तरबियत से आपके किरदार का वजन बढ़ता है, आपके नॉलेज से और आपके अदब और एहतराम से, आपके रिस्पेक्ट से, आपके कैरेक्टर से आपके किरदार का वजन बढ़ता है। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू एंड अप माय टॉक विद अ फ्यू मोटिवेटिंग लाइंस एंड इट गोज लाइक, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।